जनता के एक बड़े हिस्से ने एथेनॉल मिलाने की जो प्रवृत्ति है, सरकार का जो निर्णय है उसका विरोध किया। एथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है। उससे आगे की हम नहीं बढ़ाएंगे, इतना ही रहेगा, ये उन्हें सरकार ने साफ किया। सरकार ने क्लियर किया कि गाड़ी के माइलेज थोड़ा सा माना उन्होंने कि कम हो सकता है। और कल सरकार ने ये भी साफ किया कि इससे कोई इंजन खराबी नहीं हो रही है और उस पर कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। तो बात मुद्दा तो यहाँ पे E20 वाला ही है। पिछले कुछ एक दिनों में सरकार को लेकर जिस एक मसले पर विवाद हुआ उसमें पेट्रोल भी है। जनता के एक बड़े हिस्से ने एथेनॉल मिलाने की जो प्रवृत्ति है, सरकार का जो निर्णय है उसका विरोध किया और उनका यह दावा था कि इससे इंजन खराब हो रहे हैं। सच्चाई क्या है? हमारे साथ अजीत खरे मौजूद हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी बात सरकार ने और कही है, और ये कही है संसद के पटल पर। अजीत जी से समझते हैं। अजीत जी, E20 पेट्रोल को लेकर बहुत सारे शक शुबहे सामने आ रहे थे। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? सरकार की क्या नीति है इस संदर्भ में? देखिए, काफ़ी समय से इसको लेकर विवाद चल रहा है। लोगों का विरोध, गाड़ियों को इंजन खराब लेकर शिकायतें आ रही थी। अब इन सब विरोध के बीच में सरकार ने जो साफ किया है कि E20 पेट्रोल को जो मिल रहा है उससे ज़्यादा हमें कीमत बढ़ाने की निर्णय हम नहीं लेंगे, आगे नहीं, कोई इरादा नहीं इस करने का। यानी एथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है। उससे आगे की हम नहीं बढ़ाएंगे, इतना ही रहेगा, ये उन्हें सरकार ने साफ किया। कल उन्होंने राज्यसभा में ये बताया, जो केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी हैं, उन्होंने क्लियर किया कि सरकार कोई फिलहाल इरादा नहीं है और हम इस संबंध में आगे कंपनियों के जो वाहन निर्माता है, कंपनियाँ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं आगे क्या होना है। लेकिन फिलहाल हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि E20 के से ज़्यादा सीमा के हम लोग एथेनॉल वाले का इस्तेमाल करें या करें। तो इस तरह सरकार ने इसे साफ किया है और विवाद को मतलब ठंडा करने की कोशिश की है। लेकिन लगता नहीं है कि विवाद जल्दी ये शांत होने वाला है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका भी जवाब आना बाकी है। कि जैसे सरकार ने क्लियर किया कि गाड़ी के माइलेज थोड़ा सा माना उन्होंने कि कम हो सकता है 4 से 5%। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि उसके अलावा जो बहुत फ़ायदे हैं E20 के, उससे ज़्यादा वाले ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के फ़ायदे होंगे, जो बताया सरकार ने पहले बताए। और कल सरकार ने ये भी साफ किया कि इससे कोई इंजन खराबी नहीं हो रही है। उनका कहना है कि इंजन की जो माइलेज कम हो रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो कई कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जो है मौसम कैसा है, ड्राइविंग की स्टाइल कैसी है, हवा टायरों दबाव कैसा है। ये मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाया गया था। एथेनॉल रिलेटिवली सरकार को चीपर पड़ता है जी, और इसकी मात्रा 80% या 85% तक मिलाए जाने की बात थी। जी। क्या वो 80% वाले पेट्रोल पंप भी देश में बना दिए गए थे या उस संबंध में क्या नहीं? उस संबंध में कुछ आउटलेट पे इन्होंने ये रखा था कि ये 80 वाले वो भी उपलब्धता रहे। हाँ। लेकिन वो शुरुआत थी और थोड़े से थे, तो वो जो है वो है। लेकिन सरकार को अभी तो सब सारे पेट्रोल पंपों में E20 वाला तो उपलब्ध है, वही ज़्यादातर अधिकांश लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही फिलहाल वही चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। लेकिन ये विवाद तो E10 वाला था कि E10 वाले वाहन जो हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं। E10 वाले वाहनों में E20 वाला पेट्रोल अगर मिल रहा है तो वो जो समस्या है वो उसको लेकर अभी कोई एड्रेस नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन कल जो आप लोग देख रहे हैं, इसको लेकर जो हो रहा है, नीट परीक्षा लेकर या CPC वाला जो आंदोलन, उसमें कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, क्या इसमें भी कहीं एथेनॉल के भी कहीं आग तो नहीं है? लेकिन ये भी देखने बात है, इससे पक्की तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात देखने की है कि इस आंदोलन में उनका सामूहिक गुस्सा हो सकता है। तो उसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये कई तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें लेकर ये भी जुड़ सकता है। तो कुल मिला के बात इतनी है, लेकिन ये हमें लगता नहीं कि ये विवाद इतनी जल्दी अभी शांत नहीं। तो अभी ये सरकार, हम ये कहें कि E85 का पेट्रोल लाने वाली थी पेट्रोल या E80 का लाने वाली थी, लेकिन अब जो व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और उसके बाद सुरेश गोपी ने संसद के पटल पर ये कहा है कि हम E20 से ज़्यादा बढ़ाने का फिलहाल सरकार ने इसके विरोध के बावजूद से ये जो बढ़े हुए कदम थे उसके पीछे खींचा है एक तरह से, और एक लाइन खींच दी है E20 से हम आगे फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से क्लियर कर दिया कि E20 वाला ही जो पहले से चल रहा है वो ये अवेलेबल है, वही रहेगा। और उसके आगे जो वो कुछ प्रयास कर रहे थे, कुछ जगह आउटलेट खुले थे, कुछ किया था, फिलहाल वो उन्होंने उसको एक तरह से रोक ही दिया है और उस पर कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं। तो बात मुद्दा तो यहाँ पे E20 वाला ही है, और E85 वाला या इससे आगे वाला उसका भी कोई ज़्यादा न चर्चा है ना उसके लेकर कोई है, क्योंकि विवाद तो उसी E20 पे ही चल रहा है कि E10 वाले वाहन जो ज़्यादातर भारत में है वो खराब हो रहे हैं। ये जो मुद्दा है वाहनों वाला, ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर गरमा रहा था। जी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ जनता में ही आक्रोश है, राजनीतिक दल भी उसको भुनाने लगे थे। और अभी पार्लियामेंट चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा तो खैर स्थगित हो गया, तो कल भी परसों भी ये मुद्दा तो अभी विपक्षों के एजेंडे में है। तमाम जो मुद्दे हैं उसके मुद्दे में ये भी मुद्दा है एथेनॉल मिश्रित, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया कि हम ये मुद्दा भी उठाएंगे। और जाए अभी तो कल उन्होंने किया है, तो एक लिखित जवाब में उन्होंने जवाब दिया उन्होंने मंत्री ने। लेकिन अब कल मुद्दा पार्लियामेंट में हो सकता है, कल ही परसों या आगे भविष्य में उठेगा ये, तब देखते हैं सरकार इस पर और क्या कहती है और क्या चीज़ें आती है, तो उसको हम लोग
इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि विवाद इस पर नहीं था, जनता इसलिए गुस्सा नहीं थी कि साहब E80 करने वाले हैं आप, वो तो E20 पर ही एतराज था लोगों को। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनको 85 पे तो बात की बात है, ये तुमको तो एतराज E20 पे था। एतराज तो यही है कि जो वाहन जो हमारे हैं वो उसके E10 के हिसाब से चल रहे हैं, बने हुए वाहन हैं, और उस पर आप E20 डाल रहे हैं तो उनकी गाड़ी के इंजन से लेकर माइलेज तक हर चीज़ प्रभावित हो रही है। तो वो एक इशू है, वो इशू कितना भी एड्रेस हुआ है ये अभी देखने की बात होगी। क्योंकि ये भी एक ऐसा मसला है जिससे मासेस सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो सरकार को लेकर कुछ एक चीज़ों को लेकर जो जनता में आक्रोश देखा गया, जिसमें नीट एग्जामिनेशन भी है, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी हमने देखा, और ये E20 वाला मसला भी है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मसला है उसके कारण भी कुछ लोग आक्रोशित हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ ही अब किसान भी पंजाब के उद्वेलित हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अजीत जी। देखना होगा कि E20 को लेकर जो विवाद है उस पर सरकार संसद में किस तरह का वक्तव्य रखती है, विपक्ष की मांगों पर क्या जवाब देती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमर उजाला पर ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।